वेलकम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका पुनीत ट्यूटोरियल्स में। और लास्ट में हमने जो पाइथन के अंदर कवर किया था और कुछ पार्ट हमारा रह गया था वो हम अब इस सेशन के अंदर कंप्लीट करेंगे। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से। अभी हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स आपको मैं एक बार बता दूं कि सपोज करो कि आपने कोई छोटा सा बॉक्स लिया है। ओके, उस बॉक्स में आपने कोई सामान रखा है। तो जो बॉक्स है उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल। और उस बॉक्स के अंदर कोई एक सामान आपने जो रखा है उसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू। ओके, तो सपोज करो कि यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, स्कोर। ठीक है, तो ये आपका बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर हमने क्या रखा है, स्कोर। इसका इस बॉक्स का नाम दिया है हमने स्कोर। और उस स्कोर के अंदर जो वैल्यू हमने पुट करी है वो क्या है, 50। तो इट मीन्स कि स्कोर हमारा एक तरह से वेरिएबल हो गया जिसको मैं बॉक्स बोल रहा था, और 50 जो है वो उसकी वैल्यू हो गई। ओके, बट ये आप ध्यान रखना कि माइंड में ये चीज रखनी है आपको कि जो बॉक्स होता है उसमें एक बार में सिर्फ एक ही वैल्यू रख सकते हो आप। ओके, ऐसा नहीं कि दो या तीन वैल्यू आप एक साथ रख सकते हो। तो अगर आपको कोई सेकंड वैल्यू रखनी है उसके अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वाली वैल्यू को निकालनी पड़ेगी, देन आपको सेकंड वाली वैल्यू को रखना पड़ेगा। तो सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होती है। अभी हम आपको मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा कैसे ये चेंज होता है। तो वेरिएबल्स कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल का मतलब है कि आप कोई भी नाम असाइन कर रहे हो और उसको आप कोई वैल्यू मेंशन कर रहे हो। जैसे सपोज करो एज आपने कोई वेरिएबल बनाया। ओके, उस एज में आप 40 भी लिख सकते हो, 50 भी लिख सकते हो, 30 भी या 35 कुछ भी आप लिख सकते हो। तो एज आपका वेरिएबल हो गया। और जो भी वैल्यू आप रख रहे हो, सपोज करो 35 आपने रखा एज के अंदर, तो 35 आपकी क्या हो गई, वैल्यू हो गई। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एग्जांपल दिया हुआ है वो हम समझने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे आपको देखोगे स्क्रीन पे ब्लैक बॉक्स जो दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपको स्कोर दिया हुआ है। स्कोर कितना दिया हुआ है, 50। इट मीन्स कि जो स्कोर वेरिएबल है, यहाँ पे स्कोर क्या है, वेरिएबल है, और वैल्यू उसको क्या असाइन करी, 50। तो जब भी स्कोर को यूज किया जाएगा, स्कोर वेरिएबल को यूज किया जाएगा, वो ऑटोमेटिक कौन सी वैल्यू लेगा, 50 वैल्यू लेगा, क्योंकि 50 वैल्यू हमने उसमें रख रखी है। ओके, सेकेंड वन देखो, बोनस। बोनस एक नया वेरिएबल हो गया। ठीक है, वेरिएबल आप कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, हम आगे देखेंगे क्या नहीं बना सकते, वो हम आगे देखते हैं। तो बोनस हमारा वेरिएबल हो गया और उसमें आपने वैल्यू क्या असाइन कर दी, 8। तो जब भी बोनस वाला वेरिएबल यूज होगा तो क्या वैल्यू यूज होगी, 8 वैल्यू यूज होगी। तो जब दोनों को, ठीक है, स्कोर प्लस बोनस ऐसे लिखा जाता है तो क्या वैल्यू आएगी उसकी, तो वैल्यू क्या आएगी, 58। कैसे आएगी, स्कोर में ऑलरेडी 50 लिखा हुआ था। ओके, और बोनस के अंदर क्या था, बोनस के अंदर ऑलरेडी 8 था, तो दोनों में 50 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपका, 58। तो इस तरह से आपका वैल्यू ऑलरेडी असाइन की हुई है। स्कोर और बोनस दोनों वेरिएबल है, दोनों प्लस हुए क्योंकि उसमें इंटीजर वैल्यू थी, दोनों 50 और 8, दोनों प्लस होने के बाद 58 हो गया। ओके, अब आते हैं कि क्या उसमें वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जैसा अभी मैंने बताया कि बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, बट पहली वाली वैल्यू को, ठीक है, आपको वापस बुक से निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो मैंने जस्ट एग्जांपल लिया था। इट मींस कि जब भी आप कोई नई वैल्यू देते हो तो पुरानी वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, इग्नोर हो जाती है, हट जाती है, उसमें से, उस वेरिएबल में से इग्नोर हो जाती है। जैसे यहाँ पे उसको हम बोलते हैं रीअसाइन कर रहे हैं हम वेरिएबल की वैल्यू को। कैसे असाइन कर रहे हैं, अभी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखो आप, स्कोर। ठीक है, स्कोर इक्वल टू स्कोर प्लस 10। अच्छा ठीक है, स्कोर प्लस 10 अभी क्या होगा, जस्ट एक नॉर्मल न्यूमेरिक इक्वेशन है जो हम 6, 7, 8 में पढ़ते हैं। तो स्कोर के अंदर क्या हो रहा है, स्कोर के अंदर ऑलरेडी कौन सी वैल्यू है आप बताओ खुद मेरे को। वैल्यू क्या दी हुई है, 50 ऑलरेडी दी हुई है, ये वाली 50 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 60। तो अब जो स्कोर की वैल्यू आ गई, पहले स्कोर की वैल्यू क्या थी, 50, अब स्कोर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 60। ओके, क्योंकि नई वैल्यू असाइन हो गई है, स्कोर प्लस 10। तो जब आप वापस स्कोर को प्रिंट करवाओगे तो वैल्यू क्या प्रिंट होगी आपकी, 60 प्रिंट होगी। तो एक जस्ट एक एग्जांपल है। ओके, तो इस तरह से आप वेरिएबल बना सकते हो और उनको जो वैल्यू असाइन कर सकते हो। अगर कोई नई वैल्यू वेरिएबल को दी जा रही है तो पुरानी जो वैल्यू है, ठीक है, वो वहां से फॉरवर्ड की कर दी जाती है और नई वैल्यू उसको असाइन कर दी जाती है। ओके, ये किसी में भी हो सकता है, आप नंबर भी असाइन कर सकते हो, टेक्स्ट भी, या किसी भी टाइप का डेटा आप इसमें वैल्यू में असाइन करवा, वो सॉरी, वेरिएबल में असाइन करवा सकते हो। ओके, एग्जांपल देखते हैं हम इसका एक बार। तो एग्जांपल हम यहाँ पे ठीक है, ये हमारे पास में है, इसमें हम एग्जांपल देखते हैं।
तो सबसे पहले आप देखोगे, सेम कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे अपन ने लिखा कि एज एक वेरिएबल ले लेते हैं, तो हमने एक, ठीक है, एज एक वेरिएबल ले लिया, इक्वल टू, ठीक है, सबसे हमने पहले दिया इसकी 40। ओके, तो अभी इसको हम रन करवाएंगे। रन करवाने के बाद देखते हैं, तो ये देखो राइट टिक हो गया, इसका मतलब है कि एज को क्या वैल्यू असाइन हो गई है, 40। अब हम नया कोड लिखते हैं, यहाँ पे हम एज को प्रिंट करवाते हैं। ओके, तो अब मैं एज प्रिंट करवाऊंगा, कुछ नहीं, सिंपल एज लिखा मैंने। अब इसको मैंने प्रिंट करवाया, क्या वैल्यू आ गई आपकी, 40 वैल्यू आ गई। गुड, ठीक है। अब नई वैल्यू असाइन करते हैं हम एज को, ठीक है, तो एज इक्वल टू आप कुछ भी दे सकते हो, सपोज करो कि मैंने 60 दे दी, ठीक है। अब ऑलरेडी मेरे पास में एज 40 दी हुई थी, वापस मैंने 60 दे दी, ठीक है, इसको रन करवाते हैं, ठीक है, रन हो गया है। अब हम वापस प्रिंट करवाते हैं इसको, तो अब एज हम प्रिंट करवाएंगे, तो अब वैल्यू क्या आएगी बताओ, तो वैल्यू आपकी आएगी 60, क्योंकि आपने नई वैल्यू असाइन कर दी। तो आप देखो आपकी वैल्यू क्या आ गई, 60। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते थे, एज प्लस, ठीक है, 20, ठीक है। तो हुआ क्या, ऑलरेडी एज क्या था, 40 था, ठीक है, 40 प्लस 20 कितना होगा, 60 होगा, और 60 यहाँ पे इस नई एज के अंदर, वापस एज के अंदर वैल्यू असाइन हो जाएगी, और वापस इसको रन करवाएंगे, ये रन हो गई, इसको रन करवाएंगे, वापस वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, 40 प्लस 20 60। सॉरी, एज, अब एक बार बताओ, एज यहाँ पे 80 क्यों आया, कोई बता सकता है, क्योंकि अभी जस्ट हमने एज को 60 असाइन किया था, तो एज में 40 नहीं होके एज में ऑलरेडी क्या था, 60 था, इस वजह से यहाँ पे 60 इसने लिया, 60 प्लस 20 80, और 80 असाइन हो गई आपकी एज के अंदर। तो अब एज के अंदर वैल्यू क्या आ गई आपकी, 80। अगर मैं वापिस वापिस इसको रन करवाता हूँ, ठीक है, वापिस इसको हम रन करवाएंगे, फिर मैं वापस रन करवाऊंगा, तो आंसर क्या आएगा, अब की बार आएगा 100। क्यों, अभी एज के अंदर क्या वैल्यू है, आप देखो एज के अंदर क्या वैल्यू है आपकी, 80, क्योंकि एज के अंदर 80 है। जब मैं इसको दोबारा रन करवाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पे एज की वैल्यू क्या लेगा, ये 80 लेगा, सॉरी, एज की वैल्यू क्या लेगा, ये 80 लेगा, और 80 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 100। 100 इस एज को असाइन होएगा, और वापस वैल्यू इसको दे देगा एज को, और यहाँ पे प्रिंट करवाएगा, क्या आएगा, 100। वापस चेक करते हैं, इसको वापस रन करवाया, अब रन करवाते हैं, वापस वैल्यू कितनी आ गई, 100। अब एज को क्या हो गया, 100 असाइन हो गया। अब दोबारा जब इसको रन करवाऊंगा, तो 100 प्लस 20 120 हो जाएगा, और एज में क्या आ जाएगा, 120। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 120। तो वापस रन करवाते हैं, वापस इसको रन करवाता है, 120। तो जितनी बार आप रन करवाते जाओगे, ठीक है, वो 20 प्लस करता जाएगा, और फाइनली आपको आउटपुट के अंदर 20 इंक्रीज करते हुए वैल्यू देता जाएगा। तो ये हमारे पास में, ठीक है, इस तरह से आप वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है, ये तो हो गया हमारा। अब हम कोई दूसरा वेरिएबल लेते हैं, एज हमने ले लिया, ठीक है, तो एज हमारी आ रही है 120। ओके, अब आप चाहते हो कि मेरे को एज वापस से 40 असाइन करना है, तो कैसे करेंगे, तो इसको वापस रन करवा दो। अब हम, जैसे ही आपने इसको रन करवाया, ठीक है, अब एज को क्या असाइन हो गया, 40 असाइन हो गया, ठीक है। अब अगर मैं डायरेक्ट इसको रन करवाऊंगा, तो आंसर क्या आएगा, 40, क्योंकि मैंने अभी इसको रन नहीं करवाया है, इस वजह से एज क्या आ रही है, 40, क्योंकि मैंने इसको रन करवाया, इस वजह से एज की वैल्यू 40 आ गई, और यहाँ पे आपका आंसर डायरेक्ट मैंने एज क्या प्रिंट करवाया, 40। ओके, अब अगर मैं इसको रन करवा के फिर मैं रन करवाऊंगा, तो क्या होगा, 40 इसके अंदर आएगा, 20 प्लस होगा 60, और 60 फिर फाइनली हमारे पास में 60 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इसको रन करवाने के बाद डायरेक्ट आप इसको रन करवाओगे तो आंसर आपका 60 आ जाएगा, नहीं। अब मैं इसको रन करवाता हूँ, अब एज के अंदर वैल्यू क्या आ गई, 40 प्लस 20 60। अब आप इसको रन करवाओ, अब वैल्यू आएगी 60। ओके, गोट इट, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, अब लेते हैं हम कुछ भी ले लेते हैं, कोई भी वेरिएबल, ठीक है, एज के अलावा क्या ले सकते हैं, न्यू एज करके ले लेते हैं, चलो ठीक है, न्यू एज। ओके, अब आते हैं हम, न्यू एज को हमने असाइन कर दी 10, और यहां पे अगर मैं लेता हूं एज प्लस न्यू एज, अब क्या आंसर आएगा, कोई बता सकता है,
वेरी गुड, आंसर आएगा कितना? 70। क्यों आएगा 70? क्योंकि जस्ट अभी हमने रन करवाया और फाइनली एज की वैल्यू कितनी प्रिंट करवाई? 60। तो एज में ऑलरेडी 60 असाइन है, इस वजह से 60 प्लस 10, क्योंकि न्यू एज में कितना है? 10, तो 60 प्लस 10 कितना होगा? 70। आप इसको रन करवा के देख लो। बट ये केवल रन होगा, प्रिंट नहीं करेगा। अगर आपको प्रिंट करवाना है, ठीक है, हाँ, ओके हो जाए। अब इसमें एरर क्यों आ रही है? क्योंकि एरर ये आ रही है कि इसको ये वाला जो वेरिएबल है, ठीक है, ये इसको मिला नहीं है। ओके, अभी न्यू एज को रन करवाना है, एक बार रन करवाओ आप इसको, उसके बाद इसको प्रिंट करवाओ। अब आएगा आपका आंसर, क्योंकि हमने इसको रन नहीं करवाया था इस वजह से। ओके, तो देखो आपका आंसर क्या आ गया? 70। गॉट इट? तो इस तरह से आपको करवाना है। अब सपोज करो कि आपको एज चाहिए ऑलरेडी 40, वापस एज में 40 असाइन करवाना है, तो यहां से आप इसको रन करवाओ। जैसे ही रन करवाओगे, अब एज में क्या आ गया? 40 आ गया। आप इसको प्रिंट भी करवा सकते हो, ऑलरेडी 40 है, ठीक है। अब आप इसको रन करवाओ, अब आएगा 50, क्योंकि 40 एज में असाइन कर दिया, न्यू एज के अंदर 10 आ गया, तो ये 50 आ गया। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, इस तरह से करना है। मैं और शॉर्ट में बताता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब अपन ट्राई करते हैं कुछ नया। यहाँ पे मैंने 60 लिया, यहाँ पे मैंने 20 लिया। ओके, इसको रन करवाते हैं। एज में 60 आ गया, फिर वापस इसको रन करवाते हैं, न्यू एज में 20 आ गया। अब इसमें क्या आएगा? दोनों का ऐड कर दो, 60 प्लस 20 कितना हो जाएगा आपका? 80। तो यहाँ पे आ गया 80। क्लियर है? अब एक नई चीज और करते हैं इसमें अपन, इसको वापस एज में हम सेव करवा देते हैं। ठीक है, अब जो भी आंसर आएगा वो किस में सेव होगा? एज के अंदर। क्लियर है? तो नई एज क्या हो जाएगी आपकी? 80 हो जाएगी। ओके, अब एज को प्रिंट करवाना है तो कैसे करवाओगे? तो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा और यहाँ पे एज लिख दूंगा। अब जो नई एज होगी वो आपकी यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगी। ओके, तो देखते हैं, इसको रन करवाओ, तो 80 आ गया। तो एज के अंदर अब आ गया 80। ओके, अब मैं वापस इसको प्रिंट करवाऊंगा तो क्या आएगा? देखो 100। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि एज में ऑलरेडी 80 आ गया था लास्ट टाइम, तो अब एज क्या लेगा? वो 80 लेगा, और न्यू एज में 20 लेगा, और 100 आएगा। सेम अब दोबारा मैं इसको रन करवाऊंगा तो होगा क्या? अब एज में कितना आ गया है? 100 आ गया है। तो एज 100, न्यू एज में 20, तो ये 120 देगा। अब जितनी बार आप इसको रन करवाओगे बढ़ाता जाएगा। दोबारा रन करवाते हैं, 140, 160, तो इस तरह से ये इंक्रीज करता था। ओके, काफी एग्जांपल ले लिए मैंने इसमें। अब हम चलते हैं आगे। ओके, आगे वाला चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास में, रूल्स फॉर वेरिएबल्स। ओके, वेरिएबल्स कुछ भी हो सकता है, बट क्या नहीं हो सकता है वो आपको ध्यान रखना है। ओके, तो मैं 4-5 चीजें आपको बता रहा हूं यहाँ पे। फर्स्ट जो है, वेरिएबल कभी भी स्पेस नहीं देना है वेरिएबल के अंदर। जैसे आपने लिखा कि माई एज, तो माई और एज के अंदर अगर आपने स्पेस दे दिया बीच में, तो वो वेरिएबल नहीं माना जाएगा, वो एरर आएगी। ओके, तो विदाउट स्पेस आपको लिखना है। अगर आपको लिखना ही है कि सर मेरे को बाइफरकेट करके लिखना है दोनों को, माई एज को, तो आप क्या लगा सकते हो? अंडरस्कोर लगा सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ भी है, जैसे टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स उसको लिखना था, थोड़ा सा अलग अलग दिखे इस वजह से, तो उसने क्या लगा दिया? अंडरस्कोर। बट स्पेस नहीं देना है। जैसे यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, ये बीच में जो स्पेस है, ठीक है, ये गलत है, तो ये इनवैलिड नेम्स है, एरर थ्रो करते हैं ये वाले। ओके, सेकंड वन, सेकंड है आपका क्या? सेकंड आपका लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर, बस यही 3 चीज आ सकती है, इसके अलावा कोई चीज नहीं आ सकती वेरिएबल के अंदर। ठीक है, क्या क्या आ सकता है? लेटर्स, डिजिट्स मतलब नंबर्स 0 to 9 जो भी है, और उसके अलावा अंडरस्कोर, इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं करना है। ओके, अगर आप कहोगे कि सर डॉलर, डैश, इस तरह की चीजें और अदर कोई सिंबल है, स्पेशल सिंबल कोई यूज कर रहे हो आप, ठीक है, वो यूज कर सकते हैं सर? बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप यूज करोगे एरर आएगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है, केवल 3 चीज आपको याद रखनी है, लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर, उसके अलावा कुछ नहीं, नथिंग एल्स। ओके, ओके, ठीक है। अब आते हैं कि स्टार्ट कैसे करना है, तो क्या क्या चीजों से स्टार्ट नहीं कर सकते, बस ये चीज आपको ध्यान रखना है। डिजिट्स के साथ कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकते। आप इस तरह से नहीं लिख सकते कि 4 कैट्स, स्टार्टिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो डिजिट नहीं हो सकता। ओके,
तो आपको अगर न्यूमेरिक या डिजिट्स को यूज करना है तो आप सेकंड या थर्ड या फिर लास्ट तक यूज कर सकते हो, बट फर्स्ट जो प्लेस है वहां पे यूज नहीं कर सकते आप। क्लियर है? ओके, तो ये हो गया। अभी आप देखो, जैसे हमने सेकंड वाला, ये वाला एग्जांपल है सेकंड प्लेस, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट जो डिजिट है, मतलब फर्स्ट जो प्लेस है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से ये हमारा रोंग वेरिएबल है। ओके, अब लेवल 5 ये यूज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। इसमें जो डिजिट है, जो नंबर है, वो लास्ट में है, ना कि फर्स्ट पे, इस वजह से इसको करेक्ट माना गया। इस तरह से आप लिख सकते हो। अब आते हैं कि अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है अंडरस्कोर 10, तो अंडरस्कोर से आप स्टार्ट कर सकते हो, बस केवल नंबर से आप स्टार्ट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। ओके, अब आप कहोगे सर कैपिटल स्मॉल लेटर, बिल्कुल यूज कर सकते हो, कैपिटल स्मॉल जैसी आपकी इच्छा हो, कोई दिक्कत वाली बात। यहाँ पे क्या गड़बड़ है? यहाँ पे गड़बड़ है कि इसने डॉलर यहाँ पे लगा दिया, जबकि डॉलर स्पेशल सिंबल है, स्पेशल कैरेक्टर है, तो इस वजह से इसको यूज नहीं करना है। अब आते हैं आप क्लास। अब कहोगे सर इसमें तो ना नंबर है, वो सॉरी, ना इसमें स्पेशल कैरेक्टर है, ना ये नंबर से स्टार्ट हो रहा है, ओके, ना इसमें कोई स्पेस है, फिर ये क्यों इनवैलिड है? तो इनवैलिड इसलिए है, यहाँ पे आता है फोर्थ पॉइंट, जो है जो पाइथन के प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं। ओके, कुछ कीवर्ड्स हैं जो प्री डिफाइंड है, ठीक है, उनको आप यूज नहीं कर सकते हो, जैसे इफ, फॉर, क्लास, इनपुट, इस तरह की जो चीजें हैं वो धीरे धीरे हम सीखेंगे कौन कौन से कीवर्ड्स इसमें यूज आते हैं, उनको आप यूज नहीं कर सकते। तो क्लास ऑलरेडी एक कीवर्ड डिफाइन है पाइथन के अंदर, इस वजह से इसमें आप क्लास को वेरिएबल नहीं बना सकते। ओके, इस वजह से यहाँ पे एरर आएगी, ये वाली। ओके, तो ये चार चीजों को ध्यान रखना है। स्पेस यूज नहीं करना है, केवल लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर यूज करना है। थर्ड थिंग, नंबर से कभी स्टार्ट नहीं करना है वेरिएबल को। फोर्थ वन, जो प्री डिफाइंड रिजर्व्ड जो वर्ड्स हैं, जो रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं, ठीक है, उनको आप यूज नहीं कर सकते एज ए वेरिएबल। ओके, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपको देखना है तो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा भी देता हूँ। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, हमारे पास में एज दिया हुआ है। ओके, इसको हम ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैं माई और स्पेस दे दिया। अब इसको ट्राई करते हैं, एक बार रन करवाते हैं। एरर आ गई, इनवैलिड सिंटैक्स। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि आपको सिंटैक्स एरर आएगी, और सिंटैक्स एरर एरो दिया हुआ है, इट मीन्स कि इससे जस्ट पहले वाला स्पेस है, इस वजह से यहाँ पे एरर है। ठीक है, अब मैं कहूँ कि यहाँ पे हम अंडरस्कोर लगा देंगे, बिल्कुल। अब आप देखोगे, रन करवाओगे, अब ये करेक्ट है, करेक्ट आ गया, राइट टिक आ गया। ओके, अब आते हैं हम कि माई एज की जगह अगर मैं इसको इस तरह से करता हूँ कि 4 एज, तो देखते हैं एरर आएगी, क्योंकि वही है। सिंटेक्स एरर क्यों आ रही है? इनवैलिड डेसिमल लिटरल का मतलब है कि आप कभी भी वेरिएबल को न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आते हैं स्पेशल कैरेक्टर आप यूज कर रहे हो, जैसे एज के बाद में आपने लगा दिया परसेंटेज। ठीक है, देखो आप एरर, ठीक है, एरर आ गई। अब आता है कि क्यों आई है? क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर यूज किया हमने, परसेंटेज। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। जैसे हम इनपुट ले लेते हैं, इनपुट एक वेरिएबल है, सॉरी प्री डिफाइंड कीवर्ड है पाइथन के अंदर। अगर आप इनपुट लेते हो तो इनपुट, ओके, इनपुट क्लास, क्लास लिया, तो क्लास एक प्री डिफाइंड वेरिएबल है। ठीक है, प्री डिफाइंड कीवर्ड है, इस वजह से यहाँ पे एरर आ रही है। ओके, तो आप क्लास नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये चार पांच चीजें, इनको आपको ध्यान रखना है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रिंट और इनपुट फंक्शन क्या काम करते हैं। तो प्रिंट और इनपुट इनपुट फंक्शन जो है वो किस तरह से काम करते हैं, तो आप देख सकते हो। प्रिंट जो सिंटेक्स होता है वो क्या होता है? प्रिंट, प्रिंट के बाद ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स में जो भी लिखा जाता है वो क्या करता है, इस पैरेंथेसिस के बीच में जो भी आप टाइप करोगे वो एज ए आर्गुमेंट उसको टाइप करवा देगा। ओके, तो सपोज करो यहाँ पे लिखा प्रिंट, और ब्रैकेट्स में यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप
टाइप करते हो कोई भी कैरेक्टर तो वो डबल सिंगल कोट्स के अंदर लिखा जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी स्ट्रिंग आप यूज कर रहे हो, स्ट्रिंग आप समझते हो, कोई भी कैरेक्टर वाला जो वर्ड है, अगर वो आप यूज कर रहे हो तो वो हमेशा किस में लिखे जाते हैं, सिंगल कोट्स के अंदर लिखे जाते हैं। ओके, तो जैसे मैं मेरा नाम लिख रहा हूं तो मैं किस तरह से लिखूंगा, मैं इस तरह से लिखूंगा, प्रिंट ब्रैकेट्स और सिंगल कोट्स और उसमें लिखूंगा मैं पुनीत, तब ये राइट है। अगर मैं सिंगल कोट्स नहीं लेता हूं यूज तो फिर ये एरर थ्रो करेगा। ओके, तो प्रिंट में इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, क्लियर है। ऐसे ही सेकेंड वन है इनपुट। इनपुट क्या करता है, इनपुट करता है कि यूजर से वैल्यू को लेने के लिए काम में लेते हैं हम इनपुट। कैसे, जैसे आपने लिखा सिटी, सिटी क्या होगा, वेरिएबल, क्योंकि हमने सिटी लिखा है और उसमें वैल्यू इंसर्ट करवा रहे हैं, तो सिटी यहाँ पे वेरिएबल है। इनपुट एक फंक्शन है। ओके, और इनपुट के अंदर ब्रैकेट्स में दिया आपने, क्या दिया, वेयर, तो ये एज इट इज आपका टाइप होगा, ठीक है। उसके बाद ये पूछेगा यूजर से इनपुट देने के लिए। ओके, तो वेयर के बाद में यूजर उसमें टाइप करेगा, तो सपोज करो जयपुर, ठीक है। तो जयपुर जैसे टाइप करेगा तो ये जयपुर जो वैल्यू जो यूजर ने टाइप करी है वो किसके अंदर चली जाएगी, आपकी सिटी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो सिटी के अंदर कितना आ जाएगा, ठीक है, सिटी के अंदर जो वैल्यू असाइन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जयपुर हो जाएगी। तो जब सिटी को जब आप प्रिंट करवाओगे तो वो आंसर क्या आएगा, आपका जयपुर आएगा। ओके, तो ये आपका इस तरह से वर्क करता है। इसको हम ट्राई करते हैं। ओके, इसको हम ट्राई करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम सिटी यहाँ पे लिखा हमने, एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही लिख रहे हैं एक बार जिससे आपको समझ में आए। इनपुट, इनपुट के बाद में हम ब्रैकेट्स लगाएंगे, इनपुट एक फंक्शन है तो ब्रैकेट्स लगाएंगे साथ में, सिंगल कोट्स क्योंकि हम स्ट्रिंग लिख रहे हैं यहाँ पे, तो हमने लिखा वेयर क्वेश्चन मार्क, उसके बाद एंटर, प्रिंट भी करवाते हैं साथ में सिटी को। ओके, अब होगा क्या, जैसे मैं इसको रन करवाऊंगा ये आपसे पूछेगा कि आपकी सिटी का नाम क्या है, ठीक है। या फिर हम पूरा लिख देते हैं, वेयर डू यू लिव। ओके, तो अब ये इस तरह से पूछेगा और उसके बाद में आपको नाम लिखना है, ठीक है। पर अब देखो क्योंकि हमने इनपुट करवाया है, ओके, तो हम डायरेक्ट इसको इनपुट करेंगे, बट अगर हमें प्रिंट करवाना है तो हम इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। एक बार जस्ट ये वाला करके देखते हैं। तो जैसे आपने एग्जीक्यूट करवाया, अभी पूछ रहा है आपसे कि, ठीक है, ऊपर देखो आप क्या लिखा हुआ है, वेयर डू यू लिव। ओके, तो आपको यहाँ पे टाइप करना है और कंफर्म करना है। तो मैंने लिखा यहाँ पे कि दिल्ली, मैंने दिल्ली लिखा, एंटर किया। अब होगा क्या, आपका जो आउटपुट आएगा ये दिल्ली यहाँ पे सेव होएगा सिटी के अंदर, इस सिटी में जाके सेव हो जाएगा, और सिटी के अंदर हम प्रिंट करवा दें सिटी तो दिल्ली क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो एंटर, तो आपका आंसर क्या आ गया, दिल्ली। अब जब भी आप सिटी को प्रिंट करवाओगे, दोबारा मैं सिटी को प्रिंट करवाता हूँ, सिटी, आंसर क्या आएगा, दिल्ली, क्योंकि हमने इनपुट लिया है। तो इनपुट क्या होता है, यूजर से कोई एंट्री करवानी है आपको, वो होता है, बट उसको कहीं ना कहीं सेव करवाना होता है, तो हमने उसको सिटी में सेव कर। ओके, एक वन मोर एग्जांपल, ठीक है, हम इसके अंदर लिखते हैं एज, एक एग्जांपल ले लिया हमने और इसमें इनपुट लिया, ठीक है, सिंगल कोट्स में हमने लिखा व्हाट इज योर एज, ठीक है, और एज को हम प्रिंट करवा देते हैं यहाँ पे। अब ये आपसे पूछेगा कि व्हाट इज योर एज, तो आपको एज लिख दिए और ये प्रिंट करवाएगा उस एज को, ठीक है। तो इसको रन करवाया हमने। अब यहाँ पे पूछ रहा है एज, तो मैंने लिख दिया जैसे 30, एंटर किया। अब एज क्या आ गया, आपका 30 आ गया। ओके, तो इस तरह से वैल्यूज को इनपुट किया जाता है। सेम अगर आपको प्रिंट करवाना है तो प्रिंट का मैंने अभी आपको बताया कि प्रिंट डायरेक्ट करवाता है। प्रिंट का दोबारा देख लेते हैं एक बार यहाँ पे। जब आप प्रिंट करवाते हो तो प्रिंट, ठीक है, प्रिंट के बाद डबल कोट्स, सिंगल कोट्स में लिखा मैंने वेयर डू यू लिव, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसको प्रिंट करवा देगा। तो मैं देखो यहाँ पे रन करवाता हूँ, यहाँ पे आ गया आपका वेयर डू यू लिव। ओके, तो इस तरह से आपको प्रिंट फंक्शन यूज करना है और सिटी मतलब सॉरी इनपुट फंक्शन को यूज करना। ओके, तो इसको यूज करते हुए ट्राई करो आप कि आपके पास में जो भी वैल्यूज है उसको आप प्रिंट करवा सको। तो ये हमारे पास में है
दोनों को हमने यूज किया है, प्रिंट और इनपुट फंक्शन को। अभी आज के लिए आई थिंक इतना काफी है, प्रैक्टिस करो आप इसकी। नेक्स्ट सेशन में इसके नेक्स्ट वाले जो पार्ट्स हैं वहां से हम स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको लगता है कि पाइथन आपको अच्छे से समझ में आ रही है, मेरे एफर्ट्स अगर आपको लग रहे हैं कि जेन्युइनली मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ आपको सिखाने के लिए, तो प्लीज अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे सबसे फर्स्ट जो मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए, जिससे कंटिन्यू आप पाइथन में मास्टर होते जाएं। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।